सो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज़ नंबर 12। ठीक है, इससे पहले 11 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं जो आपके मिशन 2022 के लिए। ठीक है, तो तैयारी अभी से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा व्याख्या जरूर सुनिएगा। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बेस्ट ऑफ लक के साथ। ओके, सो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इज राइट ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ एवं सबल केंद्रीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति की अवधारणा ली गई है। जबकि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन एवं इकहरी नागरिकता की अवधारणा ग्रहण की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ परिज्ञान। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 123 में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आर्टिकल 123 होगा, तो ये ऑप्शन सही होता। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध किया गया है। स्थानों का आवंटन यानी प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के निर्माण के परिणामस्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है। चलिए अगला प्रश्न है, म्यूकरमाइकोसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक दुर्लभ वायरस द्वारा होने वाला संक्रमण है। दूसरा, इस बीमारी का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक यानी फंगल संक्रमण है, या म्यूकरमाइसिटिक नामक फफूंद यानी मोल्ड्स के कारण होता है। म्यूकरमाइकोसिस का संचार मानव से मानव और मानव से पशुओं के बीच में नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 सब क्लास 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता आयोग।
1998, ध्यान दीजिएगा, 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता आयोग का संबंध चुनाव सुधार से है, जबकि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए शीतल वाड़ समिति 1966, राजमन्नार समिति 1969, सरकारिया आयोग 1983, एम पुंछी आयोग 2007। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सूची 1 एवं सूची 2 है, इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात, उपबंध। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, इसे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? सो फ्रेंड, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत को नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, संघीय मंत्रीगण के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 1, 3 और 4। ठीक है, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण एवं राज्यों के मुख्यमंत्री किसकी राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 330 में। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 द्वारा किया गया। ठीक है, तो अगर राज्यों की बात होता तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 332 सही होता। यहाँ पे बात कर रहा किसका, लोकसभा में। ठीक, तो आर्टिकल 330 इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय राज्य व्यवस्था में शामिल तत्व है, पहला है राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यानी ये चारों ऑप्शन जो है वो शामिल है किसमें, राज्य व्यवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 32। ठीक है, ये हो गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226, ये याद रखिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध, इससे राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सूची 1 यानी विद्रोह एवं वर्ष दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, डी का कौन सा, पहला, सी का आपका हो जाएगा चौथा। ठीक, 1760। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा कर दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह की। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने ही आनंदपुर साहिबा में खालसा की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों के लिए 5 कंकारों यानी कड़ा, कृपाण, केश, कंघा एवं कच्छ का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों व उनको फांसी दिए जाने के स्थानों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र लोहड़ी इलाहाबाद। अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड में शामिल राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद जो थे वो फरार हो गए थे। अशफाकुल्ला खां फैजाबाद, रोशन लाल इलाहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपके आरओ में आया था। ठीक है, तो जिसने भी समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था उसका ऑप्शन है। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा था कि उन्हें फांसी कहाँ दी गई थी, तो गोरखपुरी से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। कह रहा है स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था, ये भी ऑप्शन गलत है। इस आंदोलन से अमेरिकी पत्रकार H.W. नेविन्सन संबंधित थे, ये भी गलत है। ठीक है, किससे संबंधित थे? ये असहयोग आंदोलन से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार से संबंधित थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी विक्रमादित्य छठ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अमृतलाल विठल दास ठक्कर। वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के दाहोद में अमृतलाल गुजरात में हुआ था। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम आदिवासियों को जनजात कहा था, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किस संस्था ने नहीं किया था? हिंदू महासभा, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किस संस्था ने नहीं किया था? हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी ये चारों जो ऐसी पार्टियां हैं उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन ही नहीं किया था, यानी देश के लिए कुछ किया ही नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाउ और नेवर नामक पत्र से निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी रहमत अली। नाउ और नेवर नामक पत्र से रहमत अली संबंधित हैं। इस पत्र में ही उन्होंने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन यानी 1920 के दौरान स्थापित संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी प्रयाग विद्यापीठ ही से राइट ऑप्शन होगा। काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमानी कारक के निक्षेपण द्वारा निम्नलिखित भूत दृश्यों में से किस भूत दृश्य का निर्माण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ट्रेम्बलिन। अगर हम बात करें ड्रेमलिन हिमानी के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप है। हिम नदी की घाटी में हिम प्रवाह की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी आकृति के अनेक टीले पाए जाते हैं, जिन्हें हिमोल टीले अथवा ड्रेमलिन कहा जाता है। जबकि नूनाटक यौम भेड़ शिला हिमानी के अपराधात्मक क्रिया से निर्मित स्थल रूप हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन एक
एल्बोर्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी देवबंद। देवबंद एल्बोर्स पर्वत श्रेणी यानी ईरान की सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, जबकि माउंट मैकिंले यूएसए के अलास्का क्षेत्र का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओजेस डेल स्लावो ये अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित है, और माउंट पोपो म्यांमार स्थित शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, ये कहाँ पे है, अक्सर पूछता है, ये म्यांमार में है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों में से किस संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मध्यमंडल इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी एक शीतल स्थानीय पवन का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बुरान। विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों में बुरान साइबेरिया की शीतल स्थानीय पवन है, जबकि ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय उष्ण पवन है। हरमटन सहारा मरुस्थल की उष्ण पवन तथा सिमूक सहारा मरुस्थल के अरेबिया क्षेत्र की उष्ण स्थानीय पवनें हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोलोगुच्छ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित देशों में से किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भारत भूटान इसे राइट ऑप्शन होगा। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कोलकाता में। कब होते? 1916 में। डेट याद रखिएगा 1916। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। ठीक है, घाघरा, कोसी, केन एवं गंडक ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सी एक सहायक नदी नहीं है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा कृषि का प्रकार जमीन पर फैलने वाली सब्जियों के कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ओलोरी कल्चर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे वनस्पति के प्रकार एवं क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, डी का आपका चौथा, यहाँ पे सी का आपका तीसरा, जो बी का दूसरा और ए का पहला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो मैच करना है वो ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए वो गलत है। यहाँ पे जो है ए का तीसरा है, फिम्बस आपके दक्षिणी अफ्रीका में है, जबकि बी का पहला हो जाएगा कैलिफोर्निया में, उसके बाद सी का ये हो जाएगा आपका चिली में। ठीक है, और डी आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। तो ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन भूटान इज द राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्य रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह अवस्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले पीसीएस एग्जाम में यूजफुल क्वेश्चन होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सूची 1 एवं सूची 2 यहाँ पे आपको मैच करना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ए का तीसरा होगा। हॉर्न अंतरीप ये आपका कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। बी का आपका पहला होगा। कोमोरिन अंतरीप कहाँ पे है? भारत में है। सी का ऑप्शन 4 होगा। गुड केप अंतरीप दक्षिणी अफ्रीका में, जबकि यॉर्क अंतरीप आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन। तो ये सेट था आपका सेट नंबर 12। ठीक, इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज हैं 11 वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।